हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती 2024-25 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जो कि है एमपी एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 15 फरवरी से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। पद संख्या क्या है, सारी जानकारी हम देखेंगे। और इसमें एक बात मैं ये भी बता दूँ, ये कैलेंडर में शामिल नहीं था। 2025 का कैलेंडर जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया है उसमें शामिल नहीं थी ये भर्ती। और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन इसमें जारी कर दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जिसका होम डिपार्टमेंट ने भी कहा था और सीएम साहब मोहन यादव जी ने भी कहा था कि 7500 प्लस वैकेंसी आएंगी, और एसआई का भी जल्द नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, जैसे कि कैलेंडर का मैं बात करूँ तो ये आपके पास में कैलेंडर रखा हुआ है। जैसे 2024 में भी समूह 5 का कैलेंडर का उल्लेख नहीं था, है ना, समूह 5 की भर्ती का उल्लेख नहीं था, लेकिन वो भर्ती आ गई। और सारी भर्ती ये थी, महिला बाल विकास भी थी, वन रक्षक भी थी, सहायक उप निरीक्षक भी थी। ये भर्ती नहीं आई है ना। उस जहाँ तक बात करें सब इंजीनियर की, तो ये तो भर्ती थी तो आ गई है। और 150 के पद आसपास पद हैं जो कि इंक्रीज़ होंगे। ITI TO के भी अच्छे खासे पद रहेंगे, देखना आने वाले समय में, है ना। तो ये कैलेंडर में शामिल नहीं थी आबकारी आरक्षक भर्ती, फिर भी आ गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आबकारी आरक्षक को सीधी पदों की भर्ती एवं बैकलॉग के पदे हेतु 2024 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह है ESB की साइट से, है ना। आवेदन पत्र भरने की तिथि कब से है, 15 फरवरी से 1 मार्च तक है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि जो है 15 फरवरी से 6 मार्च तक है। और संभावित परीक्षा दिनांक, परीक्षा कब से स्टार्ट होगी, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे आपके, तो एग्ज़ाम होंगे आपके 5 जुलाई 2025 से प्रारंभ होंगे, जो कि शिफ्टों में चलेंगे। 2 शिफ्ट में होंगे, सुबह की शिफ्ट और एक दोपहर की शिफ्ट में होंगे। और परीक्षा शुल्क की जहाँ तक बात करें तो वही 500 अनारक्षित के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये इस प्रकार से आपको लगेंगे, है ना। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, नोट विषय परीक्षा की विस्तृत जानकारी यानी रूल बुक जो आएगी, जिसमें आपका पद संख्या वगैरह दिया रहेगा कि पद संख्या कितनी हमको चाहिए। लास्ट टाइम जब आई थी पद संख्या तो 149 आई थी, है ना, 149 आई थी, जिसका कटअप भी काफ़ी हाई गया था। परीक्षा की विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा की नियम पुस्तिका माह जनवरी 2025 में अपलोड की जाएगी। यानी आज है 31 तारीख, तो जनवरी में फर्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिल जाएगी रूल बुक, है ना। इसमें लिखा है कि मंडल अपनी सुविधानुसार परीक्षा की तिथि, परीक्षा की पाली सभी बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। तो ये तो परिवर्तन कर ही दिया है कैलेंडर में, कि कैलेंडर में ये भर्ती शामिल नहीं थी और उसको फिर इसमें ऐड किया गया है। तो आबकारी आरक्षक की पदों पर सीधी भर्ती, सीधी एवं बैकलॉग के पदों पर भर्ती की जा रही है। और ये कहीं ना कहीं जो आबकारी आरक्षक हैं या फिर MP पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि MP पुलिस के भी 7500 पद जल्द आने की उम्मीद है और आबकारी आरक्षक का तो आ गया है। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसा रहता है, हाइट वगैरह क्या रहता है, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं ना। अगर हम ये देखेंगे तो ये है आबकारी आरक्षक का 2022 का है रूल बुक, है ना। इसमें भी आपका इसी समय के आसपास आया था रूल बुक और फिर एग्ज़ाम हुआ था। इसमें हम देखेंगे मेजर चीज़ें जो हैं, 149 पद आए थे पूरे टोटल, है ना। आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती के इसमें अनुसूचित जनजाति के काफ़ी सारे पद थे, पिछड़ा वर्ग के भी थे, लेकिन अनुसूचित जनजाति के काफ़ी पद इसमें जो थे। ओपन श्रेणी के जैसे सीधी भर्ती के 51 पद थे। तो टोटल अगर में हम बात करें तो 149 ये हो गया, 51 ये हो गए, ये हो गया आपका 200 के आसपास इसके पद थे। ठीक है, 200 पद टोटल जो थे वो 200 के आसपास पद यहाँ पर थे। एज की अगर मैं हम बात करें तो इसमें एज जो है न्यूनतम 21 रहना चाहिए और अधिकतम 33 वर्ष, और आरक्षित वर्ग हैं तो प्लस 5 वर्ष और जोड़ लीजिए, 38 वर्ष में आप जो है इसमें हम जो है फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं ना। लेकिन वर्दीधारी पद के लिए, वर्दीधारी पद है तो ये 18 वर्ष ये हो गया और अधिकतम 38 वर्ष यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो एज का तो ये हो गया कि आप 18 से 33 तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं आप OBC ST SC से हैं, आरक्षित वर्ष से हैं तो 5 वर्ष की फिर छूट मिल जाएगी, तो 38 वर्ष तक जो है इसमें फॉर्म फिल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका यहाँ पर जो है हाइट वगैरह, है ना। न्यूनतम शारीरिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो पुरुष की है तो 167.5 के आसपास होना चाहिए। जो MP पुलिस में SF का होता है उसी के आसपास इसका जो है वो आयु की ऊंचाई की वो बात है। सीना की जहाँ तक बात है तो 81 होना चाहिए और पुलाव के साथ में 86 होना चाहिए। महिलाओं की होनी चाहिए 152.4 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से है कि आपका हाइट वगैरह, हाइट इसमें जो MP SI में भी मांगी जाती है वही हाइट है, और MP पुलिस में SF में जो मांगी जाती है, स्पेशल आर्म्ड फोर्स में मांगी जाती है, वही हाइट यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपका 12th होना चाहिए, है ना। जैसे MP पुलिस कांस्टेबल में 10th मांगा जाता है, लेकिन इसमें 12th होना चाहिए। और इसमें जो है
है, दौड़ भाग वगैरह नहीं होता है ना। परीक्षा योजना की बात कर लें तो ऑनलाइन परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, देखो 100 नंबर का होता है आपका। 100 नंबर में सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक का, विज्ञान एवं सरल गणित 30 अंक की। तो इस प्रकार से 65 प्लस नंबर तो आपके हो जाते हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग के हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 35 जो बचते हैं उसमें जीके और साइंस जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो जैसे एमपी पुलिस का रहता है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रहता है, उसी प्रकार का इसका परीक्षा योजना रहता है, उसी प्रकार से इसका एग्ज़ाम जो है आता है ना। और इसमें जो है काफ़ी थोड़े अच्छे स्तर के प्रश्न आते हैं, क्योंकि देखो ये जो रहता है 12th बेस पर रहता है और वो जो रहता है 10th बेस पर रहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है फ़र्क बनता है। और लास्ट टाइम कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया था इसका ना। ये सभी चीज़ें हैं। और इसमें दौड़ भाग वाला सिस्टम नहीं रहता है, जैसे एमपी पुलिस में आपको 800 मीटर की रनिंग रहती है, फिर लॉन्ग जंप रहता है, फिर शॉर्ट पुट रहता है। तो ये सभी चीज़ें नहीं रहती हैं इसमें बस हाइट रहना चाहिए 167.5 रहना चाहिए। और आपका एक बार एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम रिटर्न में अच्छे नंबर आए तो आप मेरिट में हैं तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक यानी आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल की अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसका जो नोटिफिकेशन या रूल बुक है, रूल बुक आपको जनवरी के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम टेंटेटिव जो बता रहे हैं वो है आपका, क्या बता रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम टेंटेटिव जो है आपका 5 जुलाई 2025 से इसका जो है प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो ये भर्ती है। और इसमें एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कहा गया है कि जो विस्तृत जानकारी है यानी रूल बुक जिसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं। बाकी देखो हाइट के लिए तो वही रहेगा कि 167.5 ही रहेगी, सीना भी 81 और हुलाव के साथ में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और क्या जैसे सीबीटी वाला है कि परीक्षा योजना क्या रहेगी, तो 100 अंक का रहेगा और वही जो एमपी पुलिस में पूछा जाता है जैसे कि अभी हमने चर्चा करें वही रहेगा। बस रूल बुक में दिया जाएगा कि आपकी पद संख्या कितनी होगी, वैकेंसी कितने पदों पर की जाएगी, उन चीज़ों को काफ़ी उसमें जो है किया जाएगा। और रूल बुक में एक चीज़ ये भी स्पष्ट हो जाएगी कि परीक्षा फॉर्म तो खैर स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा फॉर्म जो है 15 फरवरी से जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे, जो कि आपके 1 मार्च तक में फॉर्म फिल किए जाएंगे। 15 दिन का समय मिलता है। पर इस बार देखो अगर मैं मार्च में ये होते हैं तो ये जुलाई के आसपास इसके एग्ज़ाम का बोल रहे हैं, तो जो कि जल्दी भी हो सकते हैं। बाकी रूल बुक में और जो है कंफर्म पता चल जाएगा कि कब इसके एग्ज़ाम जो है होना है। बाकी मध्य प्रदेश आरक्षक की आबकारी आरक्षक की भर्ती निकल गई है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन भी जारी होने की पूरी संभावना है। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ एसआई का भी जल्द नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये भी जो है कैलेंडर में नहीं था, लेकिन ये भी कैलेंडर के बाहर जो है वैकेंसी इसकी दी गई है। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश आपका आरक्षक की भर्ती होगी। इसके बाद में कांस्टेबल की जो 7500 प्लस पद हैं उस पर भी कहीं ना कहीं भर्ती निकलेगी। और तमाम भर्ती जो हैं जो कि कैलेंडर में दी हुई हैं, इनमें जैसे कि मैं बात करूँ सब इंजीनियर की भर्ती, तो 150 पद पे नहीं रहेगी, ये इंक्रीज़ होगी, है ना। ये जो अभी तक मांग पत्र दिए गए हैं उसके अनुसार ये भर्ती है। और जैसे ही मांग पत्र अन्य विभागों से और जाएगा तो ये वैकेंसी जो है इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।